हो सके तो इस कहानी को पूरा सुनिए। यह कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा देगी। यह एक ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे ज़रूर सुनिए। यह एक मोर और मोरनी की कहानी है, इसे ज़रूर सुनिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए देवी देवताओं से जुड़ी ज्ञानवर्धक ऐसी ही कहानियाँ लाते रहते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी रहा करते थे। वो बहुत ही हंसी खुशी वहाँ रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें एक ऐसी जगह पर चलना चाहिए जहाँ पर हमारे समाज के लोग रहते हैं, जहाँ और बहुत सारे मोर मोरनी रहते हैं। मगर मोर कहता है उससे कि हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, हम वहाँ जाएंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, हम यहाँ तो खुश हैं, फिर हम क्यों जाएं। लेकिन मोरनी जिद करने लग जाती है। फिर मोर भी मान जाता है और मोरनी के जिद करने पर वो दोनों उड़कर एक नगर में चले जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को बहुत आसानी से समझ जाया करता था। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की भाषा अच्छे से समझ जाया करता था। कोई भी जीव जंतु हो वो आसानी से समझ जाता था कि वो क्या बात कर रहे हैं। दोनों मोर और मोरनी उस राज्य में आ जाते हैं। एक दिन राजा कहता है अपनी रानी से कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। तब रानी 56 प्रकार के भोजन बनाकर एक हाथ में पानी का लोटा और एक हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचते हैं। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के समक्ष रखती है, वहां पर एक चावल का दाना गिर जाता है। वहां पर कुछ चींटियां घूम रही थी, तो उनमें से एक चींटी एक चावल के दाने को उठाकर लेकर चली जाती है। राजा उसे देख रहा था। तभी एक चींटा उस चींटी के पास आता है और कहता है कि यह चावल का दाना मुझे दे दो और जाओ राजा की थाली से दूसरा चावल का दाना लेकर आ जाओ। राजा यह सब बात उनकी सुन रहा था, क्योंकि राजा उनकी भाषा समझ सकता था। तो राजा समझ गया था कि चींटा चींटी से यह बात कह रहा है, मगर चींटी उसे मना कर देती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को पता नहीं चलेगा। चींटी जाने की कोशिश तो करती है, मगर आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटे से कहती है नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था। तभी चींटा इस बात को समझ जाता है कि राजा हमारी बातों को सुन रहा है। चींटा चींटी से कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारी बातों को सुन रहा है, लगता है उसने हमारी बातों को सुन लिया है, तभी वो हमें देख रहा है। तभी चींटी चींटे से कहती है कि अगर राजा ने हमें देख लिया है और अगर वह यह बात किसी को भी बताएगा तो वह तुरंत पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बात को सुन लेता है और समझ जाता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लग जाता है और जैसे ही राजा को हंसी आती है, वैसे ही राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। जैसे ही वह रसोई से बाहर आती है, राजा उसे हंसते हुए दिखता है। रानी राजा को हंसते हुए देखती है और सोचती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, तभी राजा साहब हंस रहे हैं। और तभी रानी राजा के पास आती है और कहती है कि हे महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हुई है या फिर कोई चूक हो गई है कि आप इतनी जोर से हंस रहे हैं। तो राजा रानी से कहता है कि नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस ऐसे ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है कि आपको बताना ही होगा कि आप क्यों हंस रहे हैं। मगर राजा बार बार मना करता है कि नहीं, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उसे पता था कि चींटी ने कहा है कि अगर मैं यह बात किसी को बताता हूँ तो मैं पत्थर का बन जाऊँगा। इसीलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे ज़रा सा भी प्यार करते हैं तो आपको बताना होगा, अगर आप मुझे अपनी रानी मानते हैं तो आपको बताना ही होगा। राजा अचानक से धर्म संकट में पड़ जाता है। वह सोचता है कि अगर मैं यह बात रानी को बताता हूँ तो मैं पत्थर का बन जाऊँगा
और अगर मैं रानी को नहीं बताता हूँ तो रानी का विश्वास मुझ पे से खत्म हो जाएगा। वो कहता है ना, स्त्रियाँ हट और बाल हट बहुत शक्तिशाली होते हैं, इससे कोई नहीं बच सकता। और अब हमारे राजा जी की बारी थी। राजा साहब अपनी रानी के हट के सामने मजबूर हो जाते हैं और फिर राजा रानी से कहते हैं कि अगर मैं आपको यह बात बताऊंगा तो आपको पछताना होगा। फिर रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है और अब कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। फिर रानी कहती है कि ज़रूर कोई बड़ी बात है। फिर रानी और ज़्यादा जिद करने लग जाती है। फिर राजा कहता है कि ठीक है, अब तो मुझे यह बात बतानी ही होगी। तब राजा कहता है कि ठीक है, अब अगर आप नहीं मान रहे हो तो चलो पहले जंगल में, वहाँ मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा। राजा रानी साथ में जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वह घंघोर जंगल में पहुंच जाते हैं तो राजा अपनी सारी बात रानी को बताने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को बताता चला गया, वैसे ही वह धीरे धीरे पत्थर का बनता चला गया। जैसे ही उसने अपनी आधी बात रानी को सुनाई, वह आधा पत्थर का बन गया। उसके बाद राजा रानी से कहता है कि हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। फिर रानी कहती है कि हे महाराज, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। फिर राजा पूरी बात बता देता है और राजा पत्थर का बन जाता है। रानी की इस जिद के कारण राजा पूरे तरीके से पत्थर का बन जाता है। फिर रानी रोने लगती है और उस पत्थर को हिलाने लगती है, मगर इतने भारी पत्थर को रानी कैसे हिला पाती, क्योंकि पत्थर बहुत भारी था। फिर रानी जोर जोर से रोने लगती है, सभी जीव जंतुओं से मदद की गुहार करने लगती है। तभी मोर और मोरनी अपनी आंखों से उन्हें देख रहे थे। रानी की इस हालत को देखकर मोर मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है कि देखो मोरनी, यही होता है स्त्रियाँ हट। तुम्हारे स्त्रियाँ हट के कारण हम जंगल से यहाँ आ गए, कितनी खुशी खुशी हम वहाँ रह रहे थे, लेकिन तुम्हारे स्त्रियाँ हट के कारण मैं मजबूर हो गया और हमें यहाँ आना पड़ा। मोरनी मोर से कहती है कि हे प्रिय, रानी बहुत रो रही है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। वह कितना विलाप कर रही है। हम इसके लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते हैं, मगर कम से कम उसे धीरज तो दे ही सकते हैं, कम से कम सांत्वना दे सकते हैं। यह सोचकर मोर और मोरनी रानी के पास जाते हैं और रानी से कहते हैं, हे रानी साहिबा, जो भी कुछ हुआ वह बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप धीरज रखिए, अपने आप को संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य पड़ा है। राजा साहब तो पत्थर के बन चुके हैं, लेकिन बाकी सब राजकीय कारोबार आप ही को संभालने होंगे। मोर मोरनी की बात सुनने के बाद रानी कहती है कि भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया है, मेरा पति खुद पत्थर का बन गया है, अब मैं क्या करूंगी। रानी की बात सुनते ही मोरनी के मुख से यह निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। राजा तो इंसान थे, अच्छे खासे थे, लेकिन राजा पत्थर के कैसे बन गए। रानी वही बात बताने लगती है जो चींटी ने राजा को बताई थी। वही बात रानी दोनों मोर और मोरनी को बताने लग जाती है। जब राजा रानी दोनों पत्थर के बन जाते हैं तो मोर मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें चिंता सताने लगती है कि यह विपत्ति हम पे भी आ सकती है। मोर मोरनी को यह बात सताने लगती है कि अब यह विपत्ति अगर हम पे आ गई तो हम क्या करेंगे। मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी यह खतरा मंडरा रहा है, तुम स्त्रियों से कोई भी बात छुपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। मोर कहता है, हे बेवकूफ़, यहाँ से दूर जाने से क्या फ़ायदा, ये संकट तो धरती के हर कोने में हमारे पीछे पीछे चला आएगा। यह खतरा हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा, और जाने अनजाने में कभी यह बात हमारे मुंह से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी हमेशा परेशान रहने लगे। रात दिन उन्हें यही परेशानी खाती रहती, ना वो ठीक से खाना खाते, ना ठीक से सो पाते थे। रात दिन उन्हें यही टेंशन रहता कि कहीं हमारे मुंह से यह बात निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोर ने दिमाग लगाया कि अगर मैं सारी चींटियों को ख़त्म कर दूं तो हो सकता है कि ये सब खत्म हो जाए, क्योंकि ये सब करा धरा तो चींटियों का है।
मोर मोरनी से कहता है कि अगर हम सृष्टि से सभी चींटियों को खत्म कर दें तो यह संकट भी समाप्त हो जाएगा। मोरनी भी इस बात से राजी हो जाती है और वो लोग सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सारी चींटियां बिल खोदकर धरती के नीचे जाकर छुप गईं। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते थे कि उन्हें जैसे ही कोई चींटी दिखती वह उसे तुरंत खा जाते और फिर चींटियां मोर मोरनी के आतंक की वजह से बाहर ही नहीं आती थीं। उन्होंने अपने बिल को ज़मीन के अंदर ही बनाना शुरू कर दिया, वो वहीं छुप के बैठी रहती थीं। काफ़ी समय के बाद चींटियों को भूख सताने लगी क्योंकि भोजन तो बिल के अंदर मिलेगा नहीं, भोजन तो बाहर ही मिलेगा। और जैसे ही भोजन को लेने के लिए चींटियां बाहर आती वैसे ही मोर उन्हें दबोच लेता और जान से मार देता। एक चींटा और एक चींटी भोजन के लिए तड़पते हुए अपने बिल के अंदर श्री हरि विष्णु जी का भजन गाना शुरू कर देते हैं। भजन गाते गाते वो यह भूल गए कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। वह घंघोर तपस्या में लीन हो गए और वह भजन करते चले गए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होके उनके पास आते हैं और चींटा चींटी से कहते हैं कि हे चींटा चींटी, हमसे जो तुम मांगना चाहो तुम मांग सकते हो, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हुए हैं। क्योंकि चींटा और चींटी ने निराधार भक्ति की थी, ना तो उन्होंने कोई जल ग्रहण किया ना ही भोजन किया, इसीलिए श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। फिर भगवान कहने लग गए कि चींटा चींटी, तुम जो चाहे वो मान सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए हैं। चींटा और चींटी ना जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे, तो दोनों एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गठान लगा दीजिए। उन्होंने सोचा अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और वह मोर भी हमें नहीं खाएंगे। तो उन्होंने भगवान से यह मांगा कि हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान कहते हैं तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटियों का पेट नहीं होता। फिर चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतज़ार में अभी भी ज़मीन पे ऊपर बैठे हुए हैं और वह हमें जैसे ही देखेंगे हमें मार देंगे, खा जाएंगे। फिर भगवान विष्णु चींटा और चींटी को लेकर मोर के समक्ष आते हैं और मोर से कहते हैं कि हे मोर, तुम चींटियों का सफाया करना बंद करो। इसमें चींटियों की कोई गलती नहीं है, इसमें राजा की गलती थी, क्योंकि राजा ने गृह शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वह जीवों की भाषा को समझने में सक्षम था। इसके अलावा वह जिन भाषाओं को समझता था उनका रूप बदलने में भी वह सक्षम था। वह पशु पक्षियों का रूप भी धारण किया करता था और जिन पशु पक्षियों का रूप धारण किया करता था उन पशु पक्षियों के साथ संभोग किया करता था। और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण हो जाता था तो वह राजा वापस इंसान बन जाया करता था और फिर ऐसे ही पशु पक्षियों पर वह जोर के हंसता था, उनकी हंसी उड़ाता था। उसकी इसी गलतियों की वजह से वह आज मूर्ति बनकर खड़ा हुआ है। फिर मोर और मोरनी कहते हैं कि उनकी पत्नी में कि इसमें क्या गलती थी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी की भी इसमें गलती है। अगर उनकी पत्नी उन्हें रोक देती तो वह यह गलती कभी नहीं करते, इसीलिए उनकी रानी भी इनके पाप की भागीदारी है, इसलिए वह भी मूर्ति बन चुकी है। श्री हरि के समझाने के बाद मोर उनसे कहता है कि हे प्रभु, अगर हम इस बात को किसी और से कहेंगे तो क्या हम पत्थर के बन जाएंगे। फिर भगवान कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो चुका है, तुम्हारे किसी से भी कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम किसी से भी यह बात कह सकते हो, तुम्हारे ऊपर से यह खतरा टल चुका है। यह बात सुनकर मोर मोरनी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और फिर खुशी के मारे मोर और मोरनी झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। जब मोर को पता चलता है कि हमारे ऊपर से खतरा टल गया है तो वह जोरों जोर से नाचने लगा। वह खुशी के मारे पागल होने लगा। जैसे ही वो खुशी के मारे अपने पैरों के नीचे देखता है कि इतने भद्दे बदसूरत पैर मोर के बने हुए थे, मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता है।
वह सोचता है कि पहले मेरे पैर कितने सुंदर थे, लेकिन अब मेरे पैर इतने फटे और गंदे कैसे हो गए। मेरे पैर इतने गंदे कैसे हुए, मेरा पूरा बदन तो कितना सुंदर है, फिर इन पैरों को क्या हुआ। मोर के पैरों के फटने का कारण चींटियों को खा लेना था, क्योंकि उसने और मोरनी ने दोनों ने मिलकर बहुत सारी चींटियों को मारकर खाया था। इस वजह से उनके पैर इतने बदसूरत हो गए और फट गए। और फिर मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते वो अपने पैरों को फैलाकर नाचना शुरू कर देता है। तो यह देखकर मोरनी को बहुत दुख होता है। मोरनी उसके आंसुओं को पोंछने की कोशिश करती है, मगर मोरनी के हाथ तो होते नहीं है, तो वह अपने मुख से उसके आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है। तो उसके आंसुओं को रोकने के लिए वह उन आंसुओं को अपने मुंह में रख लेती है, लेकिन उन आंसुओं को मुंह में भी कितना रखे, तो इसलिए वह उन आंसुओं को पीना शुरू कर देती है। और मोर और मोरनी के इसी प्रेम को देखकर श्रीहरि विष्णु जी दोबारा वहाँ पर प्रकट होते हैं। मोरनी ने मोर के आंसुओं को रोकने के लिए उन आंसुओं को पी लिया था। इसी चीज़ को देखकर भगवान विष्णु उन्हें यह वरदान देते हैं कि उन्हें गर्भवती होने के लिए संभोग की आवश्यकता नहीं होगी। इस गर्भवती होने के लिए हमेशा मोर रोता है, उसके आंसू गिरते हैं और उसके आंसुओं को पीकर मोरनी गर्भवती हो जाती है। अब आप इसे श्राप कहें या आशीर्वाद, लेकिन ये भगवान का दिया हुआ ही है। और मोर मोरनी कभी आपस में संभोग नहीं करते हैं, इसी तरह से उनके बच्चे होते हैं। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम शुद्ध है, पवित्र है, इसीलिए जब मैं जन्म लूँगा भगवान श्री कृष्ण के रूप में, तब मैं तुम्हारे पंख को अपने सिर पे धारण करूँगा। और यह वरदान देकर भगवान चले जाते हैं। और आशा करते हैं दोस्तों यह कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही और मनोरंजक कहानियों का लाभ लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। जय श्री विष्णु जी की।